हेलो दोस्तों, आज हम लोग जांच करेंगे क्या हम 5वीं क्लास के बच्चों से अधिक तेज हैं। यदि हाँ तो हम लोग 5वीं क्लास के सिलेबस से आज 10 प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि हम कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। यदि हम सभी प्रश्नों को हल कर पाते हैं तो 5वीं से हम अधिक तेज हैं, यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर अपना मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले प्रश्नों को देखेंगे, फिर उस प्रश्न को देखने के बाद प्रश्नों का हल ढूंढेंगे और फिर हम उसका सही जवाब बताएंगे और लास्ट में फिर आप लोग चेक करेंगे अपने आप को कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया या कितने प्रश्नों का जवाब जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किन शहरों को जुड़वां शहर कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद। इसका सही जवाब आप लोग ढूंढें। इसका सही जवाब है हैदराबाद, सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद को भारत का जुड़वां शहर कहा जाता है। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज वही कागज जिसका हम कॉपी बनाते हैं और अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं। आज के औद्योगिक युग में कागज का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत, जापान, चीन, रूस। इसका सही जवाब है चीन। दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली। सही जवाब आप लोग देखें क्या होगा। बोधगया में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है एशिया। दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है, लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है या किस महादेश में है, तो अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिसमें सबसे अधिक देश है। यह प्रश्न एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी। ये प्रश्न अभी हाल में चर्चा में भी है, क्योंकि मोदी जी अभी हाल ही में इस विश्वविद्यालय में आए और इसका उद्घाटन करके गए हैं। इसका सही जवाब आप लोग गेस कर चुके होंगे, तो हम बताते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जिसे गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनाया था और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था, परंतु पुनः एपीजे अब्दुल कलाम साहब और वर्तमान बिहार सरकार के प्रयासों से फिर से इसे स्थापित किया गया और इसमें पढ़ाई शुरू हो रही है। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हमारे राज्य में था और अब फिर से वह कार्य करने लगा है और हमारे यहाँ शिक्षा का दीप जलाने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम अंग्रेज हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने
बादशाह जहांगीर से एक अनुमति लेकर पहला कारखाना खोला था। ये कारखाना कहाँ था? आगरा, कर्नाटक, सूरत, मैसूर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सूरत। गुजरात के सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। वेद, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? परमाणु केंद्र उस जगह को बोलते हैं जहाँ परमाणुओं से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है और दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। चूँकि चीन में, इसका सही जवाब चीन होगा। चूँकि चीन में सबसे अधिक जनसंख्या अधिक है तो स्वाभाविक बात है उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की भी अधिक तैनाती की गई है वहाँ, और अधिक पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये आज हमारा 10 प्रश्न का सीरीज था। हम लोगों ने इसे हल किया और अपना मूल्यांकन करें, क्या आप 5वीं क्लास के बच्चों से अधिक तेज हैं? जय हिंद दोस्तों।